यू वर्सेस देम रीडिंग है। काफी दिनों से मैंने एक यू वर्सेस देम रीडिंग नहीं की थी, तो आई वाज गाइडेड टू डू सच अ काइंड ऑफ अ रीडिंग। अब यहाँ पर मैंने जो एनर्जीज निकाली है, दिस साइड आपके पर्सन की एनर्जीज है, द पर्सन यू आर कनेक्टेड विद। ओके, 1 2 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन एंड 1 2 and 3 कार्ड फॉर यू पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग। ओके, और उसके बाद में मैंने आपके लिए यहाँ कनेक्शन एनर्जी निकाली है, आपके लिए एनर्जी निकाली है, फ्यूचर energies or द लेसन यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस कनेक्शन। एंड आपके पर्सन के लिए भी मैंने यहाँ पर एनर्जीज निकाली है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की साइड की जो एनर्जीज निकल कर आई, एक इसकी जो एनर्जी होती है खास सेंसुअल एनर्जी होती है। देवी की जो एनर्जी होती है वो एक सेंसुअल एनर्जी होती है, यानी आपके पर्सन आपके बारे में आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। वो आपको आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं। वो आपके आपके लिए एक सेंसुअल एक फीलिंग उनके अंदर जरूर से इस वक्त में डेवलप हो रही है। शायद वो आपको टच करना चाहते हैं, आपको सेंसुअली फील करना चाहते हैं, सेक्सुअली फील करना चाहते हैं। और मे बी इसका ये मतलब भी है कि देखिए हमारे यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है ना, डिवाइन फेमिनाइन की जो सेंसुअल साइड होती है उसको हमेशा से जैसे सप्रेस करा जाता है। हमारे यहाँ जब किसी फेमिनाइन फिगर को देवी मान लिया जाता है तो जैसे उसकी सेंसुअल साइड जो होती है उसको बिल्कुल सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन आपको न सिर्फ केवल आपको प्यार करते हैं, बल्कि आपकी जो सेंसुअल साइड है, आपकी जो सेक्सुअल साइड है, उसके प्रति भी वो काफी अट्रैक्टेड हैं और आपकी सेक्सुअल साइड को वो एडमायर करते हैं। ये इस तरह का भी यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। ये तो तांत्रिक एनर्जी का भी कार्ड है। मे बी आपके पर्सन आई डोंट नो, वो किसी जादू टोने वाले या किसी ब्लैक मैजिक करने वाले या किसी तांत्रिक तरीके से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं या आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, ऐसा इस कार्ड की वाइब्स आ रही हैं। एनीवेज इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के अंदर टैप इन कर रहे हैं। वे अपने आप में एक फेमिनिटी, एक फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर इस वक्त में महसूस कर पा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि उनको अपनी बॉडी में आपकी एनर्जी यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आपकी एनर्जी फील हो रही हो इस वक्त में और उसकी वजह से इरोटिक और सेक्सुअल फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ। ये भी काफी पॉसिबल है। इस कार्ड का भी मतलब है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने फूड पर या फिर अपने सेल्फ केयर पर, टोटल अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हो। इसकी भी काफी हद तक यहाँ पर संभावना है। या आपके जो पर्सन है ना वो आपकी डिजायर करते हैं, आपकी इच्छा करते हैं, आपको पाने का गोल करते हैं। वो न सिर्फ आपको प्यार करते हैं, इस एनर्जी में लव भी है, इसमें लस्ट भी है, इसमें पैशन भी है। और आपके आपके इस सेक्सुअल नेचर को, खास तौर पर आपके सेक्सुअल नेचर उनको अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आती हैं। इसके बाद में जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया है, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। डेफिनेटली क्योंकि वे आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, इसलिए वो आपको मैनिफेस्ट करने की, अपनी लाइफ में खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी काफी हद तक संभावना है। और देखिए एनर्जी स्वाइप कर सकती है, ये आपके पर्सन के बजाय आपकी एनर्जी हो सकती है और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन के अंदर आपको देखते हैं। अपनी इंट्यूशन का मतलब होता है आपके अपने ख्यालों में, आपके ख्वाबों में आपको देखते हैं। मे बी ड्रीम्स आपको उनको आपके ड्रीम्स आते हो, इसकी भी काफी संभावना लगती है। और वो आपको अपनी जिंदगी में वापस लाने का, मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल बनी हुई है। क्रिस्टल बॉल मैनिफेस्टेशन का प्रतीक होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है मैनिफेस्टेशन करना। तो शायद वो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है उन्होंने किसी देवी प्रतिमा से या किसी मंदिर में जाकर आपके लिए अरदास लगाई हो, आपको वापस पाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए उन्होंने कोई प्रेयर्स की हो। इसकी भी वाइब्स मुझे यहाँ पर आती हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक क्लैरिटी ऑफ विजन है कि वो अब उनको क्या चाहिए। वो आपको किसी भी हद तक वो इस बात को समझ चुके हैं कि वो आपके आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकते और वो आपको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं। ऐसी इस वक्त में उनकी इच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद जो कार्ड आया है हमारे पास, नॉट फॉर यू कार्ड आया है। सी, तो
आई आई डू थिंक कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि योर पर्सन, उनको पता है कि आपको मैनिफेस्ट करना, अपनी लाइफ में रखना, बना के रखना उतना आसान भी नहीं होगा। आपकी तरफ बढ़ना या आपको अपनी दिशा में बुलाकर लाना वो कोई बहुत आसान काम भी नहीं होगा, ऐसा भी आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रहा है। और इट इज लाइक अ चेस गेम, ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कोई गेम चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चेस कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिसात बिछी हुई है, यहाँ पर मोहरे चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी यानी कि एक व्यक्ति एक चाल चलता है तो दूसरा व्यक्ति दो कदम पीछे हट जाता है, एक व्यक्ति एक कदम आगे चलता है और दूसरा व्यक्ति शायद एक आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे चले जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है तो पहला पीछे चला जाता है। आप दोनों के बीच में आगे बढ़ने को लेकर या इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करने को लेकर कहीं ना कहीं फियर है, कहीं ना कहीं कोई डर है। आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशन मेरे लिए नहीं बना, या मे बी इस लाइफ टाइम में आप इनको पा सकेंगे नहीं पा सकेंगे, या वो आपको पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। ऐसी फियरफुल एनर्जीज आपके अंदर है। रिजेक्शन की एनर्जी भी इसके अंदर नजर आती है कि आपके पर्सन को डर लगता है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप उनको छोड़कर ना चले जाएं, कहीं आप उनके, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है नो, नो लिखा हुआ है यहाँ पर। शायद वो आपकी दिशा में बढ़ने की सोचते हैं, फिर पता नहीं कोई बैरियर, कोई ऑब्स्टेकल उनको रोक देता है, या शायद आप उनकी दिशा में बढ़ने की कोशिश करते हो फिर कोई रुकावट आप दोनों के बीच में आ जाती है। ऐसा एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नजर आती है। आप दोनों को एक्चुअली क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि आकर्षण यहाँ पर है, हालांकि प्रेम यहाँ पर है, हालांकि बार बार इंट्यूशन गाइड करती है कि इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करो, लेकिन जब आगे बढ़ने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो समथिंग इज देयर जो आपके पर्सन को आपकी दिशा में बढ़ने से रोकता है। शायद उनको रिजेक्शन का डर लगता है या ऐसा कुछ जो आई डू थिंक कि फेलियर का भी डर लगता है उनको। ऐसा लगता है कि, या फिर शायद रेड फ्लैग्स नजर आती है, क्योंकि यहाँ फ्लैग दिख रहा है हमको, यहाँ नॉक लिखा हुआ फ्लैग लगा हुआ है, तो उनको आपकी दिशा में बढ़ने में कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, कोई चेतावनी के साइंस नजर आते हो तो इसका, या फिर उनको ऐसा लगता हो कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस वजह से वो आपकी दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं आपके पर्सन के अराउंड। और उसके साथ में जो कार्ड आया है हमारे पास आपके पर्सन के लिए, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। दोनों ही बातें हैं इसमें, दो तीन बातें बल्कि। एक तो ये कि आपके जो व्यक्ति है, आपके जो पर्सन है, ये आपको मैनिफेस्ट, ये आपको आपके साथ में एक प्लेफुल एनर्जी में, यानी एक लाइट मोड एनर्जी में रहना तो चाहते हैं, आपके साथ में रिस्टोर करना चाहते हैं। पहले शायद आप लोगों ने एक अच्छा लाइट मोड समय बिताया हो कभी, तो वो उसी एनर्जी को फिर से फील करना चाहते हैं। लेकिन प्लेफुलनेस एनर्जी का ये भी मतलब है कि नॉन सिंसियर एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर, आपके बारे में बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होंगे, आप उनकी प्राइम प्रायोरिटी नहीं रहे हो, और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति केवल मुझे एक ऑप्शन की तरह यूज कर रहा है, या ये व्यक्ति सिर्फ मेरे को अपना टॉय समझ रहा है, या अपने सिर्फ टाइम पास के लिए मुझे यूज कर रहा है। या फिर हो भी सकता है कि ऐसा इन व्यक्ति के दिल में, दिमाग में इनके सिर्फ प्लेफुल एनर्जी हो, यानी सिर्फ वे आपकी दिशा में इसलिए बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमने यहाँ देखा है सेंसुअलिटी का भी यहाँ पर कार्ड है, तो आपको ऐसा लगता है, या फिर ऐसा सच में भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ सोच रहे हैं वो सेक्सुअली ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। उनका, आप देख रहे हैं रेत का किला बना हुआ है, यानी टेम्परेरी अट्रैक्शन, टेम्परेरी कमिटमेंट, या सॉरी टेम्परेरी रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं या तो उनके दिल में आपको लेकर केवल एक सेंसुअल फीलिंग है, लस्टफुल फीलिंग है, और आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखना चाहते, और या फिर वो हवाई के लिए बनाते हैं आपके साथ में, आपको झूठे वादे करते हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो टाइम पास की तरह वह आपका यूज करते हैं, और यही मुझे लगता है कि बैरियर है आप दोनों के बीच का, यही बैरियर है। इस प्लेफुलनेस एनर्जी को आप पहचानते हैं और इसीलिए आप शायद उनसे दूर हटे हैं, आप दूर कट गए हैं उनसे। लेकिन ये व्यक्ति इसी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना चाहता है आपकी तरफ, और इसी वजह से ये बैरियर यहाँ पर फील होता है। आई थिंक आपने यहाँ पर कहीं रोक लगा रखी है, और जब तक वो अपनी, क्योंकि लेसन का भी कार्ड है, मैंने लेसन के लिए भी कार्ड निकाला, जब तक वे इस लेसन को नहीं सीख जाएंगे कि आपकी तरफ प्लेफुल एनर्जी के साथ नहीं बढ़ा जा सकता है, आपकी तरफ केवल झूठे वादे करके नहीं बढ़ा जा सकता, आपकी तरफ हवाई किले बनाने के वादे करके नहीं बढ़ा जा सकता है, तब तक ये रिलेशनशिप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। ऐसा आपके पर्सन की साइड पर मुझे एनर्जीज नजर आ रही हैं। इसके बाद हम आपकी एनर्जीज की बात करते हैं। तो आपकी साइड पर जो बहुत ही अच्छा कार्ड आया, जैसे सत्व कार्ड
सत्य कार्ड है। सत्य का अर्थ होता है कि ट्रुथफुल, अपने ट्रुथ में जीना, अपने सत्य में जीना, अपने सत्य को पहचाना। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेडी फिगर है जिसके हाथ ऊपर की ओर प्रार्थना की मुद्रा में हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये आप है जिसने गॉड को सरेंडर कर दिया। इस रिलेशन में अब आगे क्या होगा, इस चीज का आपने गॉड को सरेंडर कर दिया। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है, कॉन्शियसनेस के साथ आपका कनेक्शन है, आप अपने ट्रूथ में ऑपरेट करते हैं और आपको जो चाहिए वो आप क्लियरली अपने इस पर्सन को बता चुके हैं कि आपको उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके प्रति सेंसुअल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे लगता है, काफी हद तक स्पिरिचुअल एनर्जीज में है। मुझे नहीं लगता कि आपकी जो एनर्जीज है वो कई बहुत ज्यादा सेंसुअल एनर्जीज हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, ओके। और आप इस व्यक्ति से कनेक्ट होने की बजाय, अगर वो प्लेफुल एनर्जी में है तो इस व्यक्ति से कनेक्टेड रहने की बजाय आप ना डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे और आप लेट गो करना सीख चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने हाथ ऊपर उठा दिए, दैट मीन्स आपने सरेंडर कर दिया, आपने लेट गो कर दिया, आपने इस व्यक्ति की सेंसुअल एनर्जीज को पहचान लिया, आपने इस व्यक्ति की प्लेफुल एनर्जीज को पहचान लिया है और इसलिए आपने इस व्यक्ति को पूरी तरीके से लेट गो कर दिया। आप इस रिलेशनशिप को कहीं से भी होल्ड करके पकड़ के नहीं रख रहे, आप चेज नहीं करना चाहते हैं और आपको पता है कि यदि ये व्यक्ति मेरे लिए सही होगा और तो फिर ये ठीक होकर प्लेफुलनेस एनर्जी से हटकर मेरी दिशा में आएगा, और यदि ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो ईश्वर जो कुछ मुझे देगा वो मेरे लिए बेहतरीन ही होगा। इस विश्वास के साथ आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, प्योरिटी के लिए, कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होने के लिए आपने अपने आप को सर्व कर दिया है। और यहाँ पर क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, यानी क्लैरिटी। आप इस रिलेशनशिप में किसी तरह की फॉगीनेस नहीं चाहते, आप बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं। जो बात है मुझसे क्लियर की जाए, आप खुद अपनी बात क्लियरली कहते हैं और आप इस व्यक्ति से भी चाहते हैं कि ये क्लियरली जो भी ये चाहते हैं वो आपके साथ क्लियर ये बात करें। इस कार्ड का भी मतलब है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहेंगे तो आप डीप कॉन्शियसनेस के लेवल पर कनेक्ट होना चाहेंगे। आप सतही रिलेशन नहीं चाहते, आप सरफेस के रिलेशन नहीं चाहते, आप प्लेफुल रिलेशन नहीं चाहते, आप मीनिंगफुल डीप रिलेशनशिप्स चाहते हो, आप डीप कनेक्शंस चाहते हो, जो कि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इनका आपके प्रति जो बर्ताव है, रवैया है, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। आपकी इनके प्रति जो बर्ताव या रवैया है वो बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी, वाइब्रेशंस ही अलग है। ये जो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है ना, सॉरी, ये जो यहाँ पर हमको नजर आ रहा है ना, मैनिफेस्ट करना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा किसी को अपनी दिशा में खींचना, बुलाना, या तांत्रिक तरीकों से ब्लैक मैजिक करके किसी को अपनी तरफ बुलाना, या चेस गेम का मतलब मैनिपुलेशन के द्वारा, रणनीति के द्वारा, चाणक्य नीति लगाकर किसी को अपनी दिशा में खींचना, ये सभी लॉ और फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है। जबकि आपकी दिशा में आप जो कार्ड देखेंगे ना तो सारी ही एनर्जीज हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है। तो यू आर हायर फ्रिक्वेंसी, आप हायर फ्रिक्वेंसीज में, हायर वाइब्रेशंस में, आपके जो व्यक्ति है लोअर फ्रिक्वेंसी में। तो यही चीज, फ्रिक्वेंसी बैरियर आप दोनों के बीच में है। सेम पेज पर आप दोनों नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी ऑपोजिट एनर्जीज, कंप्लीटली अपोजिट आप दोनों एक दूसरे से हैं। और इसी वजह से यहाँ पर नो रेड फ्लैग लगा हुआ है, ना आप इनकी तरफ बढ़ सकते हैं, ना ये आपकी दिशा में आ सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आप शायद किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेशन या योगा कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, कोई सोशल सर्विस का काम कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो दूसरा कार्ड आपके लिए हमारे पास आता है, ये कॉन्शियसनेस का कार्ड है, ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। इस पर लिखा ही हुआ है ऑप्टिमिज्म। आप इस समय में अपनी लाइफ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक है। आपने देखिए इसमें भी दोनों हाथ खुले हुए हैं, सरेंडर की मुद्रा में दोनों हाथ खुले हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पके हुए आपको फ्रूट्स नजर आ रहे हैं। तो आपने जो खुद पर वर्क किया, आपने जो कॉन्शियसनेस के साथ अपने आप को, आपका जो कनेक्शन बना है, इसके फ्रूट्स, इसके गुड फ्रूट्स आप ले रहे हैं। और यहाँ पर सूर्य उगता हुआ दिख रहा है। तो आपने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर दी है, आपने अपने खुद के लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत आप अपनी जिंदगी की कर चुके हैं। और आपकी पीठ मुड़ी हुई है इस पर्सन की। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फिगर है इसका फेस सामने की तरफ है, ये फिगर का भी फेस मैनिफेस्टेशन के लिए सामने की दिशा में, लेकिन इस फिगर का फेस ऊपर है, इस फिगर का फेस बैक साइड पर, और नेक्स्ट जो फिगर है ये वाला फेस, इसमें भी जो फिगर है उसका फेस ऊपर की तरफ है। और ये तीनों ही डिवाइन फेमिनाइन फिगर्स आप देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन फेज है। और यहाँ पर जो हमको दिख रहे हैं ना ये फिगर्स, हालांकि ये भी डिवाइन फेमिनाइन है, बट ये सेंसुअल एनर्जीज में ज्यादा है। ये भी डिवाइन फेमिनाइन फिगर है, लेकिन इसमें 3D एनर्जी मैनिफेस्टेशन की, यानी कि फिजिकल एनर्जी इसके अंदर ज्यादा है, जबकि इन कार्ड्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जीज हमको ज्यादा नजर आती हैं। तो जैसा कि बिल्कुल कार्ड से क्लियर हो चुका है कि आपकी एनर्जीज काफी हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी में आपने अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दिया है, आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और आप बिल्कुल पॉजिटिव रहकर नेचर को देख रहे हैं कि नेचर आपके लिए अब क्या लेके, यू आर जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब मेरे लिए डिवाइन ने क्या प्लान बना रखा है, और आप उस प्लान के लिए, उस प्लान को पाने के लिए, वो अचीवमेंट्स पाने के लिए आप ना फुल्ली रेडी हैं। आपने अपने आप को शिफ्ट कर दिया, जैसे आपने गियर शिफ्ट कर दिया, आपने सोचने का तरीका शिफ्ट कर दिया है, और अब आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये जो डेवलपमेंट है ना, ये आपको मनी और सॉरी भगवान मुझे माफ कीजिए, मुझसे कार्ड्स बार बार हिल जाते हैं। तो आपकी दिशा में मनी, आपकी दिशा में अबंडेंस है, आपकी दिशा में करियर एडवांसमेंट हो, आपको ये पूरी संभावना मुझे यहाँ लगती है। आपने अपने ब्लॉकेजेस को हटा दिया, जहां जहां ब्लॉकेजेस थे वहां आपने डोर्स क्रिएट कर दिए, बड़े बड़े दरवाजे क्रिएट कर दिए। देयर इज नो ब्लॉकेज। आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना, तो इस लेडी फिगर के सामने भी इतना बड़ा यहाँ पर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखिए कोई ब्लॉकेज नहीं, यहाँ देखिए कोई ब्लॉकेज नहीं। तो आपने अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर लिया है, और आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जिंदगी को देखना शुरू कर दिया है। एंड यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपका ध्यान इस व्यक्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास आपके लिए कार्ड आता, पॉज कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने इस रिलेशनशिप पर, ये व्यक्ति तो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, आपकी दिशा में बढ़ना चाहता है, अभी आपके साथ और मैनिपुलेशन करना चाहता है, अभी आपके साथ और गेम आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से पॉज कार्ड है। आपने इस व्यक्ति को, इस रिलेशन को कंप्लीटली व्हाट आई कैन सी इज आपने पॉज कर दिया। यू डोंट वांट टू प्ले एनी मोर, आपको नहीं खेलना, और आपका पूरा ध्यान ना अपनी खुद के डेवलपमेंट पर है, अपने खुद के असेंशन पर है। आपका पूरा ध्यान अपने खुद के असेंशन पर, अपने खुद के डेवलपमेंट पर है। कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप शायद अपनी स्किल्स डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। आप शायद डिवाइन के साथ यूनियन करने के लिए अपने ट्रस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, आप जैसे हैं, जो भी हैं, पूरी तरह से आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया। यू आर हैप्पी इन योर ओन स्किन। और आप ना अभी जिंदगी में अगर कोई रिलेशनशिप चाहते हो, तो वो मोर डीपर, मोर मीनिंगफुल, मोर इंटीमेट रिलेशन होने चाहिए। सुपरफिशियल रिलेशन जैसे इस व्यक्ति को चाहिए, ऐसा सुपरफिशियल रिलेशन अब आपको इस व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए। आप जो भी रिलेशनशिप बनाना चाहोगे, उसमें ट्रू लव होना चाहिए, उसमें ट्रू फ्रेंडशिप होनी चाहिए, उसमें न्यू हार्मोनियस कनेक्शन, मतलब कनेक्शन बिल्कुल हार्मोनियस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। वरना आप ऐसे किसी भी रिलेशन को जो लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जी का है, या जो किसी भी तरीके से आपको आपकी डिजायर को पूरा नहीं करता, उस रिलेशन को आप पॉज कर दोगे, उस रिलेशन को आप रोक दोगे, ऐसी संभावना मुझे आपके लिए नजर आती है। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आपके लिए आया, दिस इज द करेज कार्ड। सी, करेज, साहस। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं, दोनों हाथ खुले हुए, दोनों हाथ खुले हुए, दोनों हाथ खुले हुए। दोनों हाथ खुले होने का मतलब फियरलेस एनर्जी। आप फियरलेस करेजियस एनर्जी में एंटर कर चुके हैं। यहाँ भी देखिए, आप दोनों हाथ खुले हुए हैं। वाओ, देखें आप, 4 कार्ड निकल कर आए, चारों ही कार्ड्स में फेमिनाइन फिगर है, और चारों ही कार्ड्स में फेमिनाइन फिगर के दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए हैं। और ये ड्रम बजा रही है लेडी, और जैसे इसने घोषणा कर दी है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अपने आप को पूरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये लेडी फियरलेस होकर घोषणा कर रही है अपने आप के होने की। हु एम आई, व्हाट एम आई, व्हाई एम आई हियर, शी नोज एवरीथिंग। ये, और आप इसके चारों ओर देखिए, व्हाइट ऑरा है, मतलब इसके पास इसने अपनी एनर्जीज को रेज किया, इसने अपने, मे बी आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हुई हो, मे बी आपका कॉन्शियसनेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। ये आनंद में, जब एक डिवाइन के साथ में जब आपका कनेक्शन होता है, उस वक्त में जो आनंद वाली जो एनर्जी आती है ना, जो आनंदा तिरेक जिसको बोलते हैं, उस तरह की ये कार्ड मुझे नजर आ रहा है। जब आप उन्मत्त होके कॉन्शियसनेस की जो खुशी होती है, उसको दुनिया भर में फैलाते हो कि यस आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन, यस आई एम कनेक्टेड टू गॉड, मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, और मैं जानती हूँ कि मैं किससे कनेक्टेड हूँ, मैं गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। ऐसी जो हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है, तभी व्यक्ति ऐसा साहस कर सकता है, तभी वो ऐसी खुली घोषणा कर सकता है अपने बारे में, अपनी लाइफ पर्पस के बारे में। तो ऐसी खूबसूरत एनर्जी में आप इस समय में, आई लिव लाइफ पैशनेटली एंड करेजियसली, मैं अपनी जिंदगी को पैशनेटली और करेजियसली जीना चाहती हूँ। पर इसमें लस्ट नहीं है, पर इसमें प्लेफुल एनर्जीज नहीं है। अगर कोई रिश्ता बनेगा तो मीनिंगफुल रिश्ता बनेगा, अदरवाइज कोई रिश्ता नहीं बन सकता। इस तरह की करेजियस एनर्जीज में आप इसमें, अकेले हैं तो अकेले ही खुश हैं, अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अकेले हैं तो क्या गम है, इस तरह की आपकी इस समय में वाइब्रेशंस हैं। अकेले हैं
तो क्या गम है। यस, ऐसी ही खूबसूरत वाइब्रेशन है। चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो कि सीधा सीधा बता रहा है कि आपने तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया है। जिस करेजियस, ऑप्टिमिस्टिक, सत्य में, अपने ट्रुथ में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बिहेव करने की एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की आपको जरूरत थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर लिया है। जबकि आपके पर्सन अभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अटके हुए हैं, प्लेफुल एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि नॉट फॉर यू, इस वक्त में ये रिलेशनशिप आपके लिए काम का नहीं है। और इस पर लिखा है, आई एम जॉयसली सेंटर्ड एंड सेफ एज वंडरफुल चेंजेस अकर्ड अराउंड मी। डेफिनेटली जब आप सेंटर्ड होते हैं, सेंटर्ड का मतलब होता है जब आप बैलेंस होते हैं, जब आप अलाइन होते हैं, जब आपकी इंटरनल एनर्जीज बैलेंस होती हैं, उस समय में चारों ओर आपकी जिंदगी में चारों ओर जो चेंजेस हो रहे होते हैं वो वंडरफुल चेंजेस होते हैं। डेफिनेटली इस साइड की एनर्जी जिस भी पर्सन की, वो इन वंडरफुल चेंजेस को इस समय में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हो। इस साइड की जो जिन लोगों की एनर्जी, वो अभी भी 3D में माइंड गेम खेलने में बिलीव कर रहे हैं, गलत तरीकों से अपने लाइफ में किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, इस साइड की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। इस साइड की एनर्जी और अधिक ट्रांसफॉर्म हो, और अधिक करेज में जाए, और अधिक लाइट में जाए, और अधिक ऊंचाई को गेन करे। डेफिनेटली करेंगी, क्योंकि एक बार जिसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन चलते रहता है। क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ईश्वर की ओर हाथ बढ़ाना होता है, और उसके बाद ईश्वर कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है। तो जिन्होंने अपने दोनों हाथ ईश्वर की ओर उठा दिए, मान के चलिए कि आपने एक बार हाथ उठाए हैं, लेकिन अब दोबारा कभी ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसी गुड नोट के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते
करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। उजाले